देखिए, लास्ट सेशन में हमने विलन के बारे में डिस्कशन किया था। क्या विलन होते हैं, कैसा काम करता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर रही थी। आज थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, है ना। और देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट क्या है, ट्रंकिंग क्या है, तो विलन्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट तो बेसिकली हमने बात कर ली थी, तो जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो वर्चुअल लैन आप जानते हो, विलन बोलते हैं। और ये आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन में ब्रेक कर दो। ठीक है, 32 बिट का एक आइडेंटिफायर है, एक टैग है बेसिकली। और जो जैसे आई ट्रिपल ई ने डिजाइन किया था, और 802.1 के स्टैंडर्ड में स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये जो टैग है, अगर इसके पैकेट स्ट्रक्चर की, विलन के पैकेट स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, तो आप अगर लेयर टू पैकेट की भी बात करते हो, तो आप जानते हो सबसे पहले डेस्टिनेशन मैक होता है, फिर उसके बाद सोर्स मैक होता है, और फिर आपका टैग आता है। ठीक है, और ये जो पूरा जो विलन स्ट्रक्चर है, विलन ये 4 फील्ड में डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले आती है टीपीआईडी, एक फील्ड है। फिर आती है पीसीपी, फिर आती है डीईआई फील्ड, और फिर आता है आपके पास विलन। इस टोटल को मिलाकर 32 बिट का एक एक्सटेंशन है, जो आपके नॉर्मल लेयर टू हेडर के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, अब ये चीजें हैं क्या। सबसे पहले अगर मैं टीपीआईडी की बात करता हूँ, तो ये है टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। 16 बिट का होता है। टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर क्या है कि जिस स्टैंडर्ड ने इसको रजिस्टर किया है, मीन्स एक 16 बिट का फील्ड, और ये पैकेट को आइडेंटिफाई कराता है कि ये जो पैकेट है, 802.1 क्यू स्टैंडर्डाइज पैकेट है। ठीक है, और इसका कोड भी मुझे याद आता है, 0x8100 रहता है ऑलवेज। तो इससे ये पता लगता है कि आई ट्रिपल ए डिफाइंड वीलन का पैकेट है। ठीक है, और आपको इसमें वीलन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पड़ता है। तो टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। उसके बाद आता है पीसीपी, इसे बोलते हैं प्रायोरिटी कोड पॉइंट। क्वालिटी ऑफ सर्विस सुना है आप लोगों ने। क्यूएस के बारे में तो जानते हैं, सुना तो होगा। हाँ सर। तो ऐसा ही हाँ सर, सुना है। L3, लेयर 3 पे हम क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करते हैं, और लेयर 2 की जो क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसे हम लोग कहते हैं क्लास ऑफ सर्विस, नहीं। सीओएस बिट। तो लेयर 2 पे में स्विच टू स्विच भी हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसकी ये बिट है, तो ये 3 बिट की फील्ड होती है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ये लेयर 2 पर अगर आप क्वालिटी ऑफ सर्विस लगाना चाहते हो इन बिटवीन स्विचेस, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डीएआई फील्ड है, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रॉप एलिजिबल इंडिकेटर। ये सब चीजें अपने आप ही मेंशन रहते हैं। ये क्या है, ड्रॉप एलिजिबल इंडिकेटर क्या है, ये 1 बिट का फील्ड है। यानी या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑफ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली ऑफ ही रहता है। अगर ऑन होता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई जैसे बैंडविड्थ कंटेंशन होता है स्विचेस के बीच में या लिंक के बीच में, तो अगर ये ऑन हो गई तो सिस्टम क्या कर सकता है, इस फ्रेम को ड्रॉप कर सकता है। अगर आप किसी फ्रेम को ड्रॉप कराना चाहते हो, जस्ट लाइक जिटर्स वगैरह ये सब चीजें बन जाती हैं, और सिस्टम ओवरलोडेड है, और ये इसको नहीं लेकर जा सकता पैकेट को, तो ये डीआई बिट ऑन हो जाती है। और डीआई बिट ऑन का मतलब आपको पैकेट को ड्रॉप करना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद आता है आपके पास विलेन आईडी, और ये आपके पास कितने बिट का फील्ड है। जो इंपॉर्टेंट है ये है, ये है 12 बिट। ये विलेन टैग है। ठीक है, विलेन की ओरिजिनल वैल्यू 12 बिट्स है, और ये जो 12 बिट्स हैं, ये आपको कितने नंबर देते हैं, ये आपको देते हैं 4096 यूनिट्स देते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 12 करोगे आपके पास,
तो आपके पास 4096 यूनिट्स आएंगी। तभी हम कहते हैं कि जो मैक्सिमम विलन नंबर है वो 4096 है। ठीक है। तो इसमें से 4094 ही हम यूज कर पाते हैं, क्योंकि जो विलन जीरो है वो भी रिजर्व है और वन भी रिजर्व है। तो 40 जो 94 है वो एक्टिव विलेंस हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये वो नंबर्स हैं, यानी कि आप इतने मल्टीपल लॉजिकल ब्रॉडकास्ट सेगमेंट बना सकते हैं। ठीक है। तो 4094 सब लोग कहते हैं कि सर ये 4094 क्या है? वो इस वजह से 32 बिट का पूरा एक एक्सटेंशन, मतलब एक हेडर मान लीजिए, या कह लीजिए वीलन का एक पैकेट जो आपके फ्रेम में इंसर्ट किया जाता है, और उस 32 बिट में से केवल 12 बिट है वीलन को आइडेंटिफाई करा पाता है। ठीक है। जो वीलन जीरो है जिसे आप कभी नहीं देखते, तो एक था हाँ था। आई ट्रिपल ई का एक फॉर्मेट था, उसे हम कहते हैं 802.1p ट्रैफिक। ये उसके लिए यूज हुआ करता था, लेकिन ये आप कभी ईथरनेट में नहीं देखोगे, और एग्जिस्टेंस में भी नहीं। तो आपकी जो शुरुआत होती है वो वीलन वन से होती है। इसे हम डिफॉल्ट वीलन कहते हैं। जितने भी स्विच किसी भी वेंडर के हों, अगर वो वीलन को सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहला वीलन वन होता है। इसे ना आप डिलीट कर सकते, नहीं बैठता कभी कभी ना 8:30 क्रिएट भी कर बैठता सकते, ना मॉडिफाई कर है। सकते। हाँ इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और डिलीटेड। तो ये डिफॉल्ट कौन देना विलन था रहता भाई? है। स्विच नहीं के 10,000। किसके पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है? ठीक है। तो जितने भी स्विच में पोर्ट्स मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे किस में रहते हैं? वीलन वन में रहता है ऑलवेज। सारे पोर्ट्स 24 पोर्ट स्विच है तो, 48 पोर्ट स्विच है, 256 पोर्ट स्विच है तो, 512 पोर्ट स्विच है तो, ठीक है, 2094 पोर्ट स्विच है तो, सबके सारे के सारे पोर्ट जो स्विच के हैं वो वीलन वन में ही रहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? डिफॉल्ट वीलन। ऐसे स्विच जिन पर लेयर थ्री नहीं भी है, लेयर टू भी है, जैसे लाइक 2950 सीरीज स्विच हो गए, 2960 सीरीज स्विच हो गई, स्विच हो गई, वो क्या लेयर टू है। तो लेयर टू होते हुए भी वीलेन से आप उसका अगर टेलनेट करना चाहते हो, तो इस डिफॉल्ट वीलेन पे आप आईपी एड्रेस असाइनमेंट कर सकते हो और इसका टेलनेट उठा सकते हो। तो डिफॉल्ट वीलेन मैनेजमेंट वीलेन को कह सकते हो आप। तो मैनेजमेंट वीलेन का मतलब क्या हो गया? कि जिससे आप स्विच को मैनेज करने के लिए आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। क्लियर है? यस सर, ये विलन जीरो का नहीं समझा मुझे। विलेन जीरो आप समझ भी नहीं पाओगे, ये बहुत पुरानी बात है। मतलब आप जो देखते हो, आप सच में देखते हो, विलेन वन से दिखाई देंगे। आप चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी वेंडर का उठा लो, तो एक बहुत हाँ। पुराने समय में जब ये स्टैंडर्ड स्टार्ट किए गए थे तो 802.1p ट्रैफिक बनाया गया था। मतलब वो ट्रैफिक क्या था? सारा ट्रैफिक इसी के अंदर इंक्लूसिव होता था, हर तरीके का। तो ये उसके लिए आई ट्रिपल ई ने बनाया था स्पेशली। तो जैसे वीलेन वन है, हमारा सारा जितना ईथरनेट का फ्रेम जाता है वो वीलेन वन में जाता है। वैसे अदर सर्विसेज राइट। भी थी जो इसमें जाती थी। ठीक है। हम्म। तो उसके लिए हम्म। 1p ट्रैफिक था, 1p ट्रैफिक नहीं होता। तो ये हो गई करीबन 30 साल पुरानी बात है। लेकिन ओके। जीरो इज स्टिल वैलिड। लेकिन बहुत सारी किताबें हैं जिनमें आपको ये नहीं नजर आएगा। सब सीधा विलन वन से ही बात करते हैं, है ना? सर ये यूज नहीं होगा ना अभी नहीं, विलन यूज जीरो? नहीं है। कोई यूज नहीं है, ना ही कोई पूछेगा आपसे। ओके। और मैंने से और एक पूछना था। हाँ, पूछो। ये आपने जो DEI वाला जो बताया ना, जो बीट ऑन या ऑफ रहता है, हाँ। तो ये मैन्युअली हम लोग ऑन ऑफ करते नहीं हैं नहीं, या आप फिर नहीं ये? करते, ऑटोमेटिक हो, सिस्टम ऑटोमेटिक। ओके, मतलब आप उन उसका तीनों में कंडीशन से क्या रहता है? केवल उन तीनों में से केवल पीसी, ये क्या होता है कि जैसे बैंडविड्थ कंटेंशन हो गई आपके इंटरफेस पे। कंजेशन। ओके। ठीक है। अगर वो कंटेंशन कंटेंशन कंजेशन नहीं, कंटेंशन का मतलब टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ जितनी वो मैक्सिमम परसेंटेज निकाल सकता था वो भी फुल हो गए, बफर भी सारे फुल हो गए हैं। ठीक ओके। है। मेमोरी भी फुल हो गई है, और कुछ नहीं कर सकता सिस्टम। तो फिर वो उस फ्रेम को ड्रॉप करने लग जाता है। या ये कह लीजिए कोई फैटल एरर है, सिस्टम हैंग हो गया, इसे आप कह सकते हो जैसे स्विच हैंग हो जाते हैं ना। हाँ हाँ। तो स्विच हैंग होने का मतलब क्या हो गया? सारे फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं तो डीईआई बिट ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली हर फ्रेम में। तो अगर स्विच को सर ऐसा वो लग रहा है। हाँ।
सर वो बीट मतलब कोई प्रोटोकॉल ऑन करता है या स्विच अपने आप स्विच करता है वो? स्विच का आईओएस करता है, स्विच टू स्विच के लिए करता है वो। स्विच टू ओके ओके स्विच, सर, स्विच टू ओके। इंटरफेस। पीसी को तो पता ही नहीं है ये सारी चीजें। यस। पीसी तो नॉर्मल सोर्स और डेस्टिनेशन में लगा कर बैठा है, लेकिन स्विच को पता है कि हाँ मैं ऐसा फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है किसी भी तरीके के। तो वो डीआई बिट को ऑन कर देता है। डीआई बिट ऑन का मतलब जो भी पोर्ट पर ये पैकेट जाएगा वो देखेगा डीआई बिट ऑन है तो वो आंख बंद करके उसे ड्रॉप मार देगा। जबकि स्विच ड्रॉपिंग के फंक्शन पे काम नहीं करते हैं। लेकिन ये एक रखा गया है तो इसको भी रिलेशन क्वालिटी ऑफ सर्विस से ही रिलेट किया गया है। मतलब जब आपके लिंक में कोई क्वालिटी ना बचे तो आप क्या करोगे, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। और स्विच कभी ड्रॉपिंग फीचर पे वर्क नहीं करते, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था। तो उस समय में ये इसको बंद कर देते हैं, यानी कि बैंडविड्थ कंटेंशन की अगर प्रॉब्लम आती है आपको तो ये डीआई बिट ऑन करते हैं, अपने आप हो जाते हैं, इंटेलिजेंट है। पीसीपी जो बात थी प्रायोरिटी कोड पॉइंट, उसके ऊपर आप चेंजेस कर सकते हो, वो क्वालिटी ऑफ सर्विस। टैग प्रोटोकॉल टीपीआईडी पे भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते, सिंपल आप क्योंकि आई ट्रिपल के वर्जन पर ही चलते हो, उसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो। तो ये बता रहा है कि ये मेरा टैग फ्रेम आएंगे तो ये हम वीलन का फ्रेम, मतलब वो ये बता रहा है कि इस फ्रेम में वीलन टैग ऐड है। क्लियर। और टैगिंग की यस बात सर। हम लास्ट सेशन में ही कर ली थी कि टैग कब होता है कब नहीं होता। यस सर। तो 0 रिजर्व हो गया, 1 हो गया आपके लिए डिफॉल्ट विलन। अब आता ही विलन 2 to 1001। अगर आप पुराने स्विच देखते हो, यानी 2950 और पुराने आईओएस में, तो आपको जो अगर आप उसमें शो विलेन करोगे तो 1 से लेकर 1005 तक के विलेन दिखाई देते हैं। 1 to 1005, 1 तो डिफॉल्ट हो गया। तो 2 से लेकर 1001 तक ये आपके विलेन है और इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड विलेन। जब विलेन बनाए गए थे, भले ही वो 12 बिट यूज कर सकता है, लेकिन जो स्विचेस में बनाए गए कि लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन में हम ज्यादा से ज्यादा, भाई 1000 एक सेगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा है, 1000 सेगमेंटेशन एक नेटवर्क के कम नहीं है। तो बनाया गया, इसे कहा गया स्टैंडर्ड विलन रेंज। कि बहुत ज्यादा आप दिक्कत मत मानो, आप इतने विलन पे काम कर लो। ठीक है, स्टैंडर्ड विलन रेंज जिसे आप क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है इसके पास। आप विलन 2 3 4 10 11 12 सब बनाओ, उसका नाम बदल दो, मॉडिफाई कर दो, जब चाहो डिलीट कर लो, ये यूजर कंट्रोल के पास। क्लियर है, जो आप लोग बनाते हो यूजुअली। फिर 1002 से लेकर 1005 तक ये भी रिजर्व रेंज है। यू कैन नॉट क्रिएट, ऐड और डिलीट। ये है टोकन रिंग के लिए। टोकन रिंग जो टेक्नोलॉजी थी उसके लिए रिजर्व विलन है। क्लियर। ये खत्म हो चुके हैं आज भी, लेकिन सम्मान है तो ये आज भी वहीं तक यूज में है। आप इन्हें भी यूज नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। तो यहाँ तक स्टैंडर्ड विलन है। उसके बाद आते हैं आपके एक्सटेंडेड विलन रेंज। विलन नंबर 1006 से लेकर 4094। ये भी सेम उसी स्टैंडर्ड विलन की तरह है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड विलन। अब सारे आईओएस इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके साथ भी बहुत सारी बातें, जब ये बनाए गए तब क्या होता था क्या नहीं होता था, वो वीटीपी की बात है जो हम कल बात करेंगे। तो ये एक्सटेंडेड रेंज है। अब आप कहाँ तक बना सकते हो, 4094 तक बना सकते हो। ये रिजर्व को छोड़ देना है, विलन 1 को छोड़ देना है, 2 to 1001 और 1006 से 4094। ठीक है, तो करीबन करीबन आपके पास 4000 विलेंस हैं जिसमें आप अपना लॉजिकल सेगमेंटेशन कर सकते हो। क्लियर यहां तक मेरी बात। मैंने एंड टू एंड विलेन और लोकल विलेन का फंडा बता दिया था ना आपको कल लास्ट सेशन में।
यस सर, बताया था। लोकल विलेन जो एक स्विच पे, एंड टू एंड विलेन जो मल्टीपल स्विच पे। अब इनकी क्रिएशन की बात करेंगे। क्रिएशन के लिए बहुत सारी चीजें आई। विलेन डेटाबेस मोड एक अलग से था सिस्को स्विच में। आप जैसे मैंने आपको बताया था, विलेन क्या बनाता है, एक विलेन डॉट डेट फाइल बनाता है, और ये फ्लैश में से स्टोर होती है, ये एनवीरैम में नहीं जाती, ये फ्लैश की फाइल है। तो इसको बनाने के लिए स्विच में, सिस्को स्विच में बहुत समय पहले विलेन डेटाबेस मोड हुआ करता था। आप लिखते थे विलेन डेटाबेस, जैसे आप प्रिविलेज मोड में हो, आप सीधा विलेन डेटाबेस लिखते थे तो वो विलेन डेटाबेस में मोड में आ जाता था, और फिर वहां जाके आप विलेन को लिख सकते थे। अब क्या कर सकते हो, अब आप केवल ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में ही बना सकते हो। अब विलेन डेटाबेस आउट हो गया, ये जा चुका है। अब किसी भी आईओएस में, किसी भी स्विच पे आप इस विलेन डेटाबेस मोड को नहीं देखोगे। पुराने आईओएस हैं तो आपको नजर आ जाएगा, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना। ठीक है, दिखाता हूँ। शुरुआती प्रैक्टिकल कर सकते हो पैकेट ट्रेसर पे, लेकिन एडवांस नहीं कर पाओगे। पैकेट ट्रेसर दिख रहा है मेरा? यस सर। ओके। विच इज, बाकी तो फिर ईवेंजी पे ही करना पड़ेगा। आगे वाले प्रैक्टिकल ये सब तो बेसिक तो कर लोगे आप बीटीपी। उनतीस पचास मॉडल है भाई। कनेक्ट कर देते। ठीक है, ये तीन मशीनें हैं। मशीनों के बाद बात अलग आती है। जैसे 10.1, 10.2, 10.3 इस तरीके से आईपी दे देंगे। पैकेट ट्रेसर तो होगा ही आप लोगों के पास। क्या आईपी दी थी उसे, 10.4?
4 5 एंड 6। ठीक है, तीनों एक सेम सबनेट की मशीन है। मैं यहाँ से पिंग लगाता हूँ 10.6 को डायरेक्ट। पिंग आ रहा है, नॉर्मल स्विचिंग है, चल रही है। मैक वैक सब जनरेट हुआ क्या होगा, लेकिन इस स्विच पर जाते हैं और चेक करते हैं जरा। स्विच बंद कर देते हैं। कमांड है शो विलन ब्रीफ। अब हम क्या देख रहे हैं, इस स्विच का वीलेन डेटाबेस देख रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, वीलेन पे कुछ नहीं लगाया, कोई भी काम नहीं किया, नथिंग। कोई ना वीलेन बनाया ना कुछ नहीं लगाया, लेकिन ये जो स्विच है ये वीलेन इनेबल्ड स्विच है। ये आप देख रहे हो, ये सारे जितने भी पोर्ट हैं ये सारे आपको किसमें दिख रहे हैं। यहाँ वीलेन 1 दिख रहा है, नेम दिख रहा है डिफॉल्ट, स्टेटस दिख रहा है एक्टिव, और पोर्ट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जाते हैं, यहाँ विलेन टैग देखते हैं 1, और जो रिजर्व है 1002 से 1005 तक। विलेन 0 के इसमें भी इंफॉर्मेशन नहीं। ये विलेन ग्रुप का नेम है, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, उसका नाम है डिफॉल्ट विलेन, तभी डिफॉल्ट कहते हैं। ये एफडीडीआई टोकन रिंग इनके लिए ही बने हुए थे। ये यहाँ पर रिजर्व है। स्टेटस एक्टिव, और यहाँ दो स्टेटस हो सकते हैं, एक्टिव और पेंडिंग, या एक्टिव और सस्पेंडेड। आप किसी विलेन को स्टॉप भी कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, जिससे वो विलन के जितने भी पोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं और उनसे डेटा फॉरवर्डिंग बंद हो जाती है। बाय डिफॉल्ट एक्टिव में अगर किसी विलेन, पूरे विलेन के डेटा को आप बंद करना चाहते हो तो आप उसे सस्पेंड मोड में भी कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? इसकी जरूरत यस कभी नहीं सर। पड़ती वैसे। सर इसका कमांड क्या है? इसका विलेन है, तो विलेन में जाओगे ऑफ कर दोगे, बस उसे ऑफ लिख दोगे, ऑफ हो जाता है ओके सस्पेंड सर। मोड में से, जब आप विलेन ओके बनाओगे। सर। शायद पैकेट ट्रेसर में नहीं होगी वो। ओके। अब ये सारे पोर्ट्स हैं, एफ 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सारे विलन 1 के अंदर दिख रहे हैं। क्लियर है? लेकिन हमारे ये पोर्ट क्यों नहीं दिख रहे? 1 2 3 4। जो मैक एड्रेस टेबल देखते हैं, ये सारे पोर्ट दिख रहे हैं आपके विलन 1 में। ये तो ट्रंक पोर्ट है, अभी बताऊंगा आगे आपको, इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक सेकंड देखता हूँ, ये कुछ अलग दिख रहा है। देखो कैम टेबल में पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/2 1 में दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं वीलन में देखता हूँ वो यहाँ दिखना चाहिए, 2 है ही नहीं, जिनमें पीसी लगे हुए हैं।
जबकि ओरिजिनली ऐसा आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए कल से ईवेंजी में करेंगे, ये आपको सारे दिखने चाहिए। सर हाँ सर, बाय डिफॉल्ट एक्सेस रहते हैं। और विलेन वन में रहता है, मैं विलेन में कुछ नहीं किया है, तो पैकेट ट्रेसर हाँ। सही बिहेव नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। वन को छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली ट्रंकिंग हो गई होगी तो वो निकल जाता है, लेकिन टू, थ्री, फोर यहाँ दिखने चाहिए, तो जो यहाँ विजिबल नहीं। कुछ और तो नहीं लगा हुआ इस पर? ऐसे तो नहीं लगा होगा, नॉर्मल है सब कुछ, कोई बात नहीं। सारे के सारे पोर्ट जो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, इसका मिसबिहेव है, तो सारे के पोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे विलेन वन, डिफॉल्ट विलेन। और डिफॉल्ट विलेन, क्योंकि यहाँ भी सब एक जैसे हैं, सभी पोर्ट्स डिफॉल्ट विलेन में हैं, तो ये सारे पोर्ट एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आप विलेन बनाते हो, जैसे जैसे विलेन 10 में से 20 में से 30 में डालना चाहते हो, तो बात आ रही है विलेन क्रिएशन की। देखते हैं इसमें विलेन डेटाबेस पुराने वाला मोड है। देखो, it is recommended to configure VLAN from config mode as VLAN database mode is being deprecated। मतलब ये क्या कह रहा है, क्योंकि पुराना iOS 2950 मैंने लोड किया है इसको, वो कह रहा है कि इस VLAN डेटाबेस मोड को आप यूज मत करो, आप जो सीखो कॉन्फ़िगरेशन मोड से बनाना सीखो, क्योंकि ये बंद हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा, मैंने प्रिविलेज मोड में ही VLAN डेटाबेस लिखा, तो आपको यहाँ VLAN का नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लेकिन रॉन्ग प्रैक्टिस है इस समय में, ये आपको सभी स्विचेस में नजर नहीं आएगा। तो हम कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब यहाँ क्या करना है, आपको विलेन टैग क्रिएट करना है, जैसे मैंने किया विलेन 10। ठीक है, आप इसे कोई नेम चेंज करना चाहते हो, अगर नेम भी चेंज नहीं करते, एग्जिट अगर मैं करता हूँ, तो डू शो विलेन ब्रीफ अगर मैं करता हूँ, तो आप देखो एक 10 विलेन बन गया है, उसका नाम लिखा रहा है विलेन 0010। ये अपने आप इसी टैग के अकॉर्डिंग अपना नाम बना देता है, और ये नेम कंपलसरी है, इसके साथ चलता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो, जस्ट लाइक डिपार्टमेंट वाइज चेंज करना चाहते हो, तो आप दोबारा से विलेन 10 में जा सकते हो। ठीक है, और आप देखो कॉन्फ़िगरेशन विलेन सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हो, और आप यहाँ नेम दे सकते हो, जैसे नेम। अच्छा, ठीक है, एग्जिट करते हो और फिर से डू शो विलेन ब्रीफ देखते हो, तो अब ये देखो वो नेम बदलकर आपने कस्टमाइज कर दिया। ये काम आप, इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द विलेन। ऐड किया हमने, विलेन 10 दिया, ऐड हो गया। मॉडिफिकेशन, उसका जो डिफॉल्ट नेम था विलेन 10, उसे बदलकर हमने HR लिख दिया। डिलीट करना चाहते हो तो नो विलेन 10 कर सकते हो। ठीक है, डू शो IP इंटरफेस, तो सॉरी, डू शो विलेन। तो 10 चला गया। ये हुआ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन। आप ये तीनों काम कर सकते हो स्टैंडर्ड रेंज पर भी और एक्सटेंडेड रेंज। क्या ये स्विच इनको से 50 एक्सटेंडेड विलेन को बना पाएगा? विलेन 400, देखो बना मना कर रहा है, फेल टू क्रिएट विलेन 4000, एक्सटेंडेड विलेन नॉट अलाउड इन करंट VTP मोड। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कल पता लगेगा। यानी कि ये जो स्विचेस हैं, ये केवल 1005 विलेन तक ही बना सकते। इसी में कोई आप हाई ग्रेडेड स्विच लगा दोगे तो वो 4000 भी बना पाएगा, जस्ट लाइक 4000 सीरीज लगा दिया या 3560 सीरीज लगा दिया, तो वो एक्सटेंडेड विलेन को ही बना सकते हैं, लेकिन ये मना कर रहा है। आप लोगों ने इंटरव्यू दिए होंगे, VTP में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन सा है? अगर किसी ने स्विचिंग के इंटरव्यू दिए हैं, किसी ने स्विचिंग बेस्ड हाँ दिया है सर। VTP पूछा आपसे? हाँ सर, उसने मतलब सिंपल सवाल पूछा था कि जैसे ट्रांसपेरेंट मोड है हाँ, ट्रांसपेरेंट और मोड। मेंटेनेंस विंडो नहीं है, तो मतलब कोई ट्रांसपेरेंट मोड से मुझे क्लाइंट मोड पे मैं कर सकता हूँ, करूंगा तो क्या होगा उसमें? ऐसा पूछा था, मतलब कोई स्विच का VTP मोड में ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंट्स में चेंज करके मैं क्लाइंट कर रहा हूँ, तो क्या ओके, अफेक्ट होगा उस पे? अच्छा, ऐसा पूछा था। ये नहीं पूछा ट्रांसपेरेंट मोड किस लिए है? नहीं, वो नहीं पूछा था।
किसी और से? देवेंद्र? स्पेसिफिक ये नहीं पूछा सर। बीटीपी मोड्स नहीं पूछे? हाँ, मोड्स पूछे क्या क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या बताया? ये सर की जो विलेन की जो प्रॉपर्टी मतलब एक्वायर नहीं करता है, बस पास ऑन कर देता है। वो अपने आप अपने डेटाबेस में उस विलेन को नहीं रखता है। बस पास कर देता है उसके लिए, देखो, मतलब सामने वाले स्विचेस के लिए होता ट्रांसपेरेंट मोड की जो डेफिनेशन है वो ये लाइन बता रही है आपको। है। ये कल बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बीटीपी कल पढ़ेंगे, क्योंकि बीटीपी का वर्जन है हमारे पास। ठीक है, ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन मुझे याद दिलाना, ये क्या डेफिनेशन है, कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी हम डेटाबेस बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 विलेन हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं। दो करते हैं तो, विलेन 10। सर इसका मैक एंट्री देखिए तो क्या इसमें शो करेगा, विलेन वन शो करेगा बाय डिफॉल्ट क्या किसके? स्विच का? हाँ, सब अभी तो वही दिखाएगा, विलेन 1 ही दिखाएगा। एज हो गई वो, 5 मिनट से ऊपर हो गया तो। जब तक मैं अभी मैंने क्या किया देखो, विलन का भी बनाने का एक फंडा है, ये भी बताता हूँ। जो विलेन क्रिएशन है वो 2 फेज में है। फेज 1, ये क्या है, क्रिएशन ऑफ विलेन डेटाबेस पर। फेज 2 क्या है, एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स इनटू अ विलेन। पहले हम क्या करते हैं, विलेन डेटाबेस फाइल बनाते हैं, हम विलेन के टैग तैयार करते हैं। जैसे हमने विलेन 10 दे दिया, विलेन 20, 30, 40। उसके बाद पोर्ट्स पर जाते हैं, और पोर्ट को, जैसे इंटरफेस कोई भी है, उसको हम उस विलेन का मेंबर बनाते हैं, क्या विलेन 10 के मेंबर। इसे कहते हैं होस्ट एसोसिएशन। ठीक है, ये जो इन कॉन्फ़िगरेशन है ये एनवीरम में सेव होती है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कहां सेव होती है, फ्लैश में। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं किसका, इस फाइल का, villain.database में। ठीक है, बाद में जो सेकंड पार्ट आएगा कि हमें कौन कौन से इंटरफेस, जिस जिस पर कौन कौन से पीसी लगे, किस विलेन के मेंबर बनाने हैं, वो वाला काम है। क्लियर है मेरी बात? सर मतलब ये कौन नंबर ऑफ पोर्ट्स कौन से विलेन में ये एनविरन में रहेगा, और कितने विलेन क्रिएटेड है वो फ्लैश में रहेगा। फ्लैश में रहेगा, परफेक्ट। ओके। देखो, अभी दिखाता हूँ मजा इसका करके। विलेन 10 बना दिया, यहीं से आप विलेन 20 बना दो। 2 विलेन हमने बना दिए, एग्जिट कर दिया। डू शो रन करते हो आप, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नजर नहीं आएगा, कहीं विलेन 10, 20 नाम का कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। सारे पोर्ट्स खाली पड़े हैं, कुछ नहीं है। 24 पोर्ट का स्विच है, केवल विलेन 1 दिख रहा है आपको। इंटरफेस विलेन 1, मैनेजमेंट विलेन है, तो आप इस पे आईपी डाल सकते हो, भले ही लेयर 2 स्विच है, ये L3 सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप यहाँ आईपी डाल सकते हो विलेन 1 में, और इसका टेलनेट उठा सकते हो। क्लियर है? कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अब शो फ्लैश, अब आपको यहाँ एक फाइल दिख रही है, देखो, villain.dat डेटाबेस में। हमने इसको मॉडिफाई किया है। अब मैं होस्ट एसोसिएट करता हूं, तो मेरा कौन सा है ये, पोर्ट FA0/2 है, इसे विलेन 10 में डालता हूँ। FA0/3 को भी विलेन 10 में डालता हूँ, और इसे 20 में डालता हूँ। ठीक है, अब उसके लिए क्या जाना पड़ेगा, मुझे पर्टिकुलर इंटरफेस में डालना पड़ेगा।
फास्ट इथरनेट 0/2। और अब यहां पर क्या है, यहां दो चीजें हैं। हमारे जो फिजिकल पोर्ट्स हैं वो दो कंडीशन में हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्सेस पोर्ट, जिसपे पीसी लगा है, जिसपे कोई टैगिंग नहीं है। एक होता है ट्रंक। एक्सेस पोर्ट जहां पर आप होस्ट कनेक्ट करते हो, ट्रंक पोर्ट जहां स्विच टू स्विच कनेक्ट करते हो। और ये ट्रंक पोर्ट क्या है, ये मल्टीपल विलेंस की इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है। जैसे आपके पास दो स्विच हैं, ठीक है, आपने ऐसे लगा रखा। सारे पोर्ट्स क्या है, विलेन वन में अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ एक स्विच था, एक पोर्ट था, यहाँ आपने पीसी लगाया और इसे आपने विलेन 10 के अंदर एडवर्टाइज कर दिया। सेम दूसरे स्विच पे भी गए और यहाँ भी एक पीसी लगा था, उसे भी विलेन 10 में एडवर्टाइज कर दिया। मान लेते हैं ये पोर्ट 0, इसका भी पोर्ट 0। अब इसके ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 1 है, ये किस में है, ये विलेन 1 में है, ये भी विलेन 1 में। अब आपने क्या किया, इसमें विलेन 10 का टैग इंसर्ट किया। अब अगर आप इस पीसी से इसकी रिक्वेस्ट डालोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर अगर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्ट किसमें, विलेन 1 में, और विलेन 10 का डेटा आ रहा है, तो ये उसको लेकर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। फिर आपने एक और पीसी लगा दिया, तो इसे ले जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसे विलेन 10 में डाल दो, इसे भी विलेन 10 में डाल दो, तो आपका टैग चला जाएगा। फिर एक और विलेन बन गया, विलेन 20। इधर भी एक पीसी आ गया भाई, विलेन 20 का। अब ये यहां से यहां जाना चाहता है। अब ये दोनों जो आपस में जो इंटर स्विच लिंक है, तो आपने विलेन 10 में डाल रखे हैं, तो दो डिफरेंट विलेन आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, जैसे हमने पढ़ा है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है ये जाना चाहता है, आप जाओगे, इसे विलेन 20 में शिफ्ट करोगे, इसे विलेन 20 में शिफ्ट करोगे। आपने ये काम किया था, उसी समय में ये इसने फिर से रिक्वेस्ट डाल दी, तो आप तो बैठे यही करते रहोगे, आपको तो पता ही नहीं लग रहा कैसे हो रहा है। तो ऐसे केस में एक स्पेशल लिंक बनाया गया जिसे ट्रंकिंग कहा जाता है। ट्रंकिंग क्या है, एक तरह का कंटेनर शिप है। ट्रंक पोर्ट कैन कैरी मल्टीपल विलेन इंफॉर्मेशन। यहां पर क्या है, ये स्पेशल पोर्ट है और यहां चलती है एनकैप्सुलेशन। आप इसे बनाओगे ट्रंक, इसे भी बनाओगे ट्रंक, इसमें कोई विलेन नहीं दोगे, इसे किसी विलेन से मतलब नहीं। डेटा यहाँ पर विलेन 10 का आया, कोई बात नहीं, ये एज इट इज डेटा फ्रेम को उसका देख कर की कैम टेबल जानती है कि विलेन 10 में है, तो यहाँ पर उस डेटा को एनकैप्सुलेट करता है अपने कंटेनर में, और अपनी एनकैप्सुलेशन लगाकर यहाँ भेजता है एज इट इज कि ये भैया विलेन 10 का टैग है, आप इसे यहाँ ले जाओ। और वो यहाँ पर जाकर खुलता है, और यहाँ पर जाने के बाद वो कैम टेबल देखता है, अच्छा विलेन 10 का कौन सा मेंबर है, वो उसके ऊपर भेज देता है। तो विलेन 10 भेजो, 20 भेजो, 4094 तक के जितने भी विलेन है आप इस पर भेज सकते हो। देयर इज नो नीड टू चेंज। तो ट्रंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो एक जो पोर्ट है वो या तो एक्सेस हो सकता है या ट्रंक हो सकता है। बाय डिफॉल्ट सब एक्सेस पोर्ट में ही आते हैं। क्लियर है मेरी बात। विलेन 1 को कोई जरूरत नहीं है ट्रंक की, क्योंकि सारे पोर्ट विलेन 1 में डिफॉल्ट विलेन में। जैसे आप दूसरा विलेन बनाओगे और स्विच टू स्विच जाओगे, लोकल में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे एंड टू एंड विलेन का मतलब एक विलेन एक स्विच से ज्यादा दूसरे विलेन में दूसरे स्विच में भी है, तो आपको ट्रंक की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। क्लियर है मेरी बात। यस यस सर। सर। ये भी बड़े मजेदार चीज है, ट्रंक की अभी समझाएंगे और डिटेल। तो अब मुझे क्या करना है, एसोसिएशन करना है, इस इंटरफेस को विलेन 10 में अंदर डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, स्विच पोर्ट कमांड है, इसका मोड देता हूं कि आपका मोड क्या है, एक्सेस। तो आप एक्सेस पोर्ट में रहोगे, यही स्विच पोर्ट मोड ट्रंक भी दे सकता हूं। और फिर आपको बताना है स्विच पोर्ट एक्सेस, आपका जो स्विच पोर्ट का एक्सेस है वो किस विलेन के अंदर है, 10 में। अब यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन की बहुत सारी बातें, 10। अब ये जो पोर्ट गया, यहाँ डू शो विलेन करता हूं अगर मैं, तो ये डिटेल दिखा रहा है। तो आप देखो विलेन 10 के अंदर एक पोर्ट आ गया 0/2। ये यूजुअली 1 में दिखना चाहिए था, जो नहीं दिख रहा था, वो अब यहाँ विलेन 2 में आ गया।
अब यहाँ पर विलेन 2 की इंफॉर्मेशन आएगी। अब जैसे मैं दोबारा यहाँ से पिंग लगाता हूँ, तो अब ये पिंग क्या होगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि अब ये किससे बात करना चाह रहा है, विलेन 1 से बात करना चाह रहा है, लेकिन विलेन 1 तो हमारे पास है ही नहीं। टू शो क्या था भाई वो, मैक एड्रेस। तो अब देखो इसके आगे 10 लिखा आ गया है, इसने भेजना चाहा, ठीक है, उसने रिसीव किया, ठीक है, जो स्विच ने, उसने देखा, सोर्स लर्न कर लिया है, जो डेस्टिनेशन नहीं है। इस स्विच पर अगर आप जाकर देखो, इस पर कोई एंट्री नहीं, 0/1 पे स्विच की एंट्री आ, वो पैकेट यहां तक आ ही नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि ये जो पोर्ट है 0/1, ये किस में है, 1 में है, और आपने किससे भेजा था, 10 से, तो स्विच ने उसे ऑटोमेटिकली यही ड्रॉप कर दिया, वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं हुआ। अगर ये ट्रंक होता तो इस पर कम से कम पहुंच पाता, लेकिन ट्रंक हमने नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक डीटीपी सर्विस चल रही है और ये ऑटोमेटिकली ट्रंक है, क्लियर है। स्विच ने उस फ्रेम को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसके टैग मैच ही नहीं है, इसलिए कैम टेबल में एंट्री किसी भी तरह, विलेन 10 नाम की इसके पास चीज नहीं है, तो ये उसे आगे फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता, तो ये ड्रॉप हो जाएगा। समझे आप मेरी बात। यस सर। बाय डिफॉल्ट सर तो पोर्ट 0/1 स्विच का तो एक्सेस रहेगा ना, राइट? नहीं, इसमें एक्सेस नहीं है, इसमें ट्रंक बन चुका है। वो क्यों बन चुका है अभी बताने, वो अभी बताता हूँ, 2 सेकंड होल्ड करो। फिलहाल क्या है, ये विलेन 10 में, इसे भी विलेन 10 में डालते हैं। अगर आप 10.1 से 10.2 पर भी जाना चाहोगे, या 10.2 है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमने तीसरे स्विच पे पिंग किया था, अपने लोकल स्विच पे पिंग कर ले। पिंग नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पोर्ट किस में है, विलेन 1 में, और ये किस में है, विलेन 10 में। कैम टेबल चेक करते हैं, एंट्री ही नहीं आ रही है, क्योंकि जब वो स्विच के स्पोर्ट पे हिट होता है और वो देखता है वो कहाँ जाना चाहता है, कहीं भी जाना चाहता हो, लेकिन मेरे सारे पोर्ट जितने भी हैं मैं ब्रॉडकास्ट भी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि सारे के सारे पोर्ट किस में है, विलेन 1 में। अननोन यूनिकास्ट को स्विच ब्रॉडकास्ट मारते हैं, मैंने ये बताया था आपको। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके पास नहीं था, लेकिन उसने क्या चेक किया, मेरे सारे के सारे पोर्ट विलेन 1 में है, और सोर्स पैकेट किस विलेन से जनरेट हो रहा है, 10 से, तो मैं इसे वैसे ही नहीं भेज सकता, तो वो किल यहीं हो गया होगा इस इंटरफेस पे। समझा आप मेरी बात। अगर इसे अभी भी मैं विलेन 10 में डाल दूं, कौन सा पोर्ट है, 3, तो एंट्री नजर आएगी आप। स्विच पोर्ट का मोड करूंगा मैं एक्सेस, और स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन, कौन सा करना है, 10 है ना, ये काम हो गया। अब देखो, अब पिंग करो, अब पिंग आ जाए। ये आवाज आना चाहिए, आ गई। अब देखना है इसकी मैक एंट्री, देखो आ गए दोनों 10 में, 3 और 2, यानी कि सेम वीलन है, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, पहले नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सारे पोर्ट्स क्या वीलन 1 में थे, तो स्विचर ने ब्रॉडकास्ट भी नहीं मार सकता था। इससे पता लगता है कि आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रेक हो गया 10 और 1 के बीच में।
क्लियर है यहां तक? यस सर। अब क्रिएशन बताता हूँ। विलेन 20 हमने बनाया था, इसे हम 30 में बनाते हैं। 20 तो हमने वैसे ही बना लिया था, डू शो विलेन, अगर आप देखते हो तो 10 और 20 दिखाई दे रहे हैं। 10 के अंदर मैंने क्या किया, FA0/2 और 3 इसमें डाल दिए। अब बात आती है 20 को यूज नहीं कर रहे, 30 बताता हूँ एक तरीके से और जो बहुत स्पेशल है। आप डायरेक्ट इंटरफेस पे जा सकते हो, और ये इंटरफेस है मेरा फास्ट इथरनेट 0/। अभी से आया उसका पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। और स्विच का जो पोर्ट है उसका मोड मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है। और एक वीलन बना, इस स्विच पोर्ट को एक्सेस वीलन 30 में डालना चाहता हूँ। 30 मैंने बनाया नहीं था पहले, फेज 1 ने नहीं बनाया था ना, फेज 2 पे आ गया हूँ मैं डायरेक्ट। अब इसे बनाता हूँ, अगर ये iOS सपोर्टेबल है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक्सेस विलन डज नॉट एक्सिस्ट, क्रिएटिंग विलन फिर। इसने पहले क्या बताया कि एक्सेस विलन एग्जिस्ट नहीं था, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूं। तो अब आप डायरेक्ट इंटरफेस पर जाकर अपने विलन में बात कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट विलन बना सकते हो। टू शो विलन, आप देखो देखो 30 बन गया। पहले मैंने क्या किया था, अब वो और इंटरफेस भी आ गया है डायरेक्टली अटैच। पहले मैंने डायरेक्ट विलन, पहले विलन 10 बनाया, फिर 20 बनाया, फिर उसके बाद 30 को डाला, फिर उसमें एसोसिएशन किया। अब क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट एसोसिएशन पर जा सकते हो, लेकिन इस इंटरफेस पर बैठ के इसके नेम को मॉडिफाई नहीं कर सकते। उस पर जाना है तो फिर विलन 30 में जाना पड़ेगा और नेम मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ भी अगर आप करना चाहते हो। तो ये 3 तरीके हैं। विलन डेटाबेस से बना सकते हो, सिंपल विलेन मोड से बना सकते हो। आप कॉन्फ़िग मोड में जाओ, विलेन नंबर दो, उसे मॉडिफाई करो, एग्जिट करो। फिर इंटरफेस पे जाओ, विलेन का उसे एक्सेट जो एक्सेस है वो उसको ग्रांट करो। या तीसरा तरीका, डायरेक्ट इंटरफेस चूज करो और उस इंटरफेस को किस विलेन में होना चाहिए वहां से बनाओ। तो मैसेज तो जरूर देगा ये विलेन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन विलेन 30 को बना रहा है। और ये iOS इसमें कौन सा है वो देख लेते हैं। iOS 12 से शुरू हो गया, 12.1 से। इससे पुराने जो वर्जन है उनमें ये फीचर आपको नजर नहीं है। और ये iOS कितना पुराना होगा, 1986 में तैयार हुआ था ये iOS। आप में से बहुत सारा हुआ था जन्म भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, इतना पुराना iOS है। तो तब से ये फीचर iOS 1986 से 2005 तक जो भी वर्जन आए होंगे उनमें से किसी ने इन्होंने चेंज किया और ये फीचर आ गया। क्योंकि मेरे समय में ये काम नहीं करता था, हमें या तो डेटाबेस मोड से बनाना पड़ता था यहाँ से। लेकिन क्या है कि अब iOS अपग्रेड हो गए और आप इंटरफेस पे जाकर डायरेक्ट एसोसिएशन भी कर सकते हो और वीलन भी क्रिएट कर सकते हो। ले रहे बात। अब डिफरेंस दिखाता हूं। जैसे मैंने सेव कर दिया भाई, इसका भरोसा नहीं है तो कॉपी रन स्टार्ट कर। ठीक है, शो रन करते हैं। तो अब आप यहाँ देखो, इंपोर्ट पे आपको विलेन दिखाई दे रहा है, विलेन 10, विलेन 10, विलेन 30, देख रहे हैं। अब क्या किया, जैसे आपने इरेज मारा और शुरू, शो विलेन ब्रीफ भी देख लेते हैं। विलेन ब्रीफ करते हो तो छोटा जो काम की चीज वो दिखाई देती है। तो आपके पास विलेन 10, 20, 30 बना हुआ है, और इनमें पोर्ट्स के डले हुए हैं FA02, FA03, FA04। अब मैंने क्या किया, स्विच को मैं चाहता हूँ विलेन की इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाए, और मैंने सीधा इरेज कर दिया, इरेज एंड विलेन, सॉरी स्टार्ट कर दिया। वो कह रहा है कि इरेजिंग द इनवेरिएंट, हाँ जी करो, मैं तो चाहता हूँ। अब इसके बाद आपने रिलोड कर दिया, राउटर को रिलोड मार दिया, स्विच को रिलोड करना। और आपने विलेन उड़ाना चाहते थे, आपने सोचा कि चलो विलेन को डिलीट मार देते भाई, तो आपने स्टार्टअप इरेज मार दी। राउटर को रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टअप इरेज मारते हैं भाई, और सारा काम खत्म हो जाता है। अभी से बूट हो जाने दो।
आ गया। देखो नेम मैंने स्विच वन किया था, हट गया। शो रन करता हूँ, सब खाली पड़े हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, कोई विलेन की इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन अगर मैं शो विलेन ब्रीफ करता हूँ, देखो वो वहीं के वहीं 10, 20, 30 उनमें से एनवीआरएम वाले इन्फॉर्मेशन, वो 3, 4 जो थे वो तो हट गए हैं। वो देखो वो मैंने ठीक किया ना, अब यहाँ पर आ गए। FA0, 3, 4 किस में चले गए? डिफॉल्ट विलेन के अंदर। यानी कि इस पैकेट ट्रेस में कोई दिक्कत नहीं, अब बिल्कुल ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ये विलेन वन में चले गए, लेकिन डेटाबेस फाइल डिलीट नहीं हुई है। अगर आपको इन्हें उड़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिलीट विलन डॉट टेक्स्ट, ये फाइल डिलीट करनी पड़ेगी। डिलीट फाइल नेम, यस। डिलीट फ्लैश में से, देखो बता रहा है फ्लैश डायरेक्टरी में से विलन डॉट को उड़ाना चाहते हैं, यस। और अब रीलोड मारो, अब उड़ेगा वो। तो वो दोनों फंडे क्लियर हो गए, डेटाबेस फाइल अलग है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग है। अब देखो, शो विलन गायब। क्लियर है बात मेरी? यस सर। तो डेटाबेस का अलग कॉन्सेप्ट है और कॉन्फ़िगरेशन का अलग कॉन्सेप्ट। कॉन्फ़िगरेशन से आप डेटाबेस को तैयार करते हो, लेकिन वो कहाँ जाती है? फ्लैश में जाती है। तो कितना ही को आप कोशिश कर लो, विलेन उड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं होगा जब तक आप मदर स्विच पे आप डेटाबेस को डिलीट नहीं करोगे, फ्लैश में रहती है। और ये बहुत घातक चीज है डीटीपी के अंदर, सॉरी वीटीपी के अंदर। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? सत्येंद्र? नहीं सर। लॉजिक बहुत बेहतरीन है स्विचिंग में, और काम भी बहुत ज्यादा है और मजेदार है, बहुत आसान है। ठीक है, बस एक सेकंड देना भाई। टैबलेट के पेन की निब बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, वो चेंज की। हाँ जी। अब बात आती है लोकल विलेन की, हो गई। अब आते थे एंड टू एंड विलेन की। आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ भेज, मैं स्विच पे जाता, और ये दोनों 10 में, ये 30 में PC2। तो मैं इसे भी 10 में बना देता हूँ, इसे भी, इन दोनों को 10 में बनाता हूँ, इसे 30 में डाल देता हूँ। वही सारे है ना मेरे? यस सर। बहुत सिंपल सी बात है। कॉन्फ़िग टी में जाते हैं, स्मार्ट वे यूज करते हैं। ये है 0/2, ये है 0/3, ये है 0/2 और 3 को डाल देते हैं कि इसमें
अब यहाँ क्या कर सकते हो, स्विच में खासियत क्या है, आप एक रेंज कमांड यूज कर सकते हो, बिकॉज स्विचिंग के डिजाइन में हम बहुत सारे इंटरफेस पे एक सेम कमांड यूज करते हैं, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं इंटरफेस रेंज। रेंज हम देते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, कभी डिस्क्रीट सीरीज में नहीं दे सकते। तो जैसे फास्ट इथरनेट 0/2 से लेकर हाइफन लगाना है आपको और फिर 3 लिखना है, तो 0 से 2 से 3 तक लेकर, अब ये क्या करेगा, इन इंटरफेसेस को पिक कर लेगा, इंटरफेस की रेंज हो गई, जो भी आप कमांड लिखोगे वो किस में चली जाएगी, इन दोनों इंटरफेस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो मैं दोनों का मोड क्या करने जा रहा हूँ, एक्सेस करने जा रहा हूँ और इन्हें विलेन 10 में डालने वाला हूं। स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10 में, वो मैसेज देगा और ऑटोमेटिकली विलेन 10 क्रिएट करेगा। क्रिएट हो गया। ये देखो 10 आ गया है इसमें, और एक 30 बनाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा, अकेला इंटरफेस है, 4 है ना, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 30। बन गया। जो विलेन ब्रीफ कर लेना, छोटा इन्फॉर्मेशन, 30 भी बन गया है और 0/4 आ गया। ये विलेन 30 में 10 विलेन, PC0 और PC3 विलेन 10 में इन्हें पिंग करना चाहिए, इसकी आईपी क्या है, 10.4। क्या पिंग करेगा ये या नहीं करेगा, ये बताओ, दोनों सेम विलेन में। नहीं करेगा सर। पीसी कौन सा पीसी से कर रहे हैं सर? नहीं 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 नहीं, ये सेम विलेन में, PC0 विलेन 10 में देखो, ओके। और ये भी विलेन 10 में डाला है मैंने, आईपी सबनेट सेम है 10.1 और 10.4। ये देखो FA0/2 पे कनेक्टेड है ये, विलेन 10 में। इसमें भी जाता हूँ PC0 FA0/2 पे कनेक्टेड, और इसका भी शो विलेन करते हैं, इसमें तो विलेन बनाते थे, इसमें से उड़ा दिया था ना हमने भाई, सॉरी। इसमें से डिलीट कर दिया ना, FA0/2 से लेकर 3 वाले मशीन इसमें स्विच पोर्ट मोड एक्सेस में है, और स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10 में नहीं। क्लियर? जो विलेन, यस सर। तो ये इसका 2 और 3 हो गए, 2 इसका ये वाला मशीन है, अभी इसे ऑन हो जाने दो, ये STP में फंसा हुआ है। स्पैनिंग ट्री से क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? विवेक, कोचिंग का इंटरव्यू दिया तो STP से भी पूछा गया। हाँ सर, वो डिफरेंस पूछा था एसटीपी और आरएसटीपी में। जानता। चलो छोड़ो उसको, मैं बताऊंगा फिर। तो ये विलेन 10, ये विलेन 10, ये विलेन 10, विलेन 10, इसकी आईपी है 10.4। ऐसे ऐसे पिंग मार। नहीं करेगा सर पिंग। सर वो बीच वाले स्विच पे बनाना पड़ेगा ना इसमें हम लोग विलन डेटाबेस नहीं पूछते हैं। ए शाबाश, तुम तो क्यों पढ़ रहे हो सब पता था तुम्हें। दिल जीत लिया आज तुमने मेरा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर विलेन 10 का टैग आता है,
इस स्विच वन पे अगर हम जाते हैं, अरे शाबाश, तुमने तो भाई मजा बांध दिया, आज तक ऐसा नहीं सुना था मैंने। तब कहते हैं आज ये होगा। शो विलन करते हैं या 1020 है ही नहीं, इसे पता ही नहीं 10 नाम है क्या, अननोन है, ड्रॉप। क्योंकि विलन टैग आया है, वो टैग को डेटाबेस में मैच करता है, किसी के पास नहीं है तो नहीं है। या मैंने बताया था लास्ट सेशन में, अगर आप एंड टू एंड विलेन की बात करते हो तो जितने भी स्विचेस हैं, चाहे उनमें पीसी हो या ना हो, उनकी डेटाबेस फाइल एग्जैक्टली सेम होनी जरूरी है, कंपल्सन है। तभी भी डीटी वो बीटीपी नाम की चीज का जात किया सिस्टम। दो चार स्विच में आप कर लोगे, 100-200 स्विच होंगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए बीटीपी बनाया गया। तो यहाँ से आप यहाँ नहीं जा सकते, दिल खुश कर दिया भाई आज आपने, बहुत 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 thanks। तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर जाना है तो इसमें क्या बनाना पड़ेगा, केवल टैग, विलन 10। एग्जिट, नथिंग एल्स। इसमें भी जाना पड़ेगा। आजा भाई, शाबाश शाबाश, सब सीसीआई बनोगे आप एक दिन, जरूर बनोगे। टैग बन गया, अब चेक कर, एक बार रिक्वेस्ट फेल्ड होगी फिर जाएगी। अब ये बताओ, ये एक बार पैकेट लॉस क्यों हुए, ये बताओ। आर्प रिजॉल्व करने के लिए सर। यस, अरे वाह, शाबाश, आर रिजॉल्व नहीं हुई। हम्म, टेक्स्ट तो भेज रहा है वो, मैक एंट्री भी बना ली होगी उसने, लेकिन उसने आप रिजॉल्व कर लिया और अब आप जा पा रहे हो। ये फंडा है एंड टू एंड विलेन। लेकिन ये भी एंड टू एंड विलेन क्यों चल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, इस स्विच पे ऑन है टीटीपी। ट्रंकिंग, ट्रंक। अब ये ट्रंकिंग क्या है, ये तो आपको पता है कि आप स्विच टू स्विच अपने विलेन की इंफॉर्मेशन कैरी करना चाहते हो, आप ट्रंक लगाते हो। अब हमने कोई ट्रंक नहीं लगाया था, ये ऑन हो गया, कैसे चला गया, अगर ट्रंक नहीं होता तो ये विलेन वन में ही पड़े होते, आपका ट्रैफिक नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर एक सर्विस आती है IEEE क्रिएटेड, जिसे कहते हैं टीटीपी। क्या नाम है इसका, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटेक्शन। शाबाश। ये जो डीटीपी सर्विस है, ये ऑटोमेटिकली स्विच पे नेगोशिएट करती है, लेकिन डिपेंड करती है पोर्ट के मोड पे। अब ये जो सर्विस है, ये क्या करती है, आप ट्रंक लगाओ मत लगाओ, ये स्विच टू स्विच नेगोशिएशन करती है और चेक करती है कि मेरे दूसरे पोर्ट पे भी स्विच लगा हुआ है। अगर स्विच लगा हुआ है तो मैं ट्रंक मोड में ऑन हो जाऊंगी और मैं मल्टीपल विलेन की इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकती हूँ। क्लियर है, IEEE 802.1 की ही सर्विस है ये, स्टैंडर्डाइज। अब ये डीटीपी है क्या, अब यहाँ क्या किया गया, हमारे जो स्विचेस हैं इनके पोर्ट्स को स्पेशल ट्रंकिंग मोड के लिए तैयार किया गया। डीटीपी की सर्विस के 3 मोड है, एक है ऑन, दूसरा डायनेमिक डिजायरेबल, और एक है ऑटो। कोई बता सकता है ये क्या है डीटीपी? ऑन मोड है सर आपका मैनुअल ट्रंकिंग।
और डायनेमिक डिजायरेबल में सर आपका निगोशिएशन होता है अपोजिट वाले का। अ, शायद कंफर्मेशन आपका वेट करता है सर। बताओ बताओ, बोलो विवेक बोलो। सर ऑन मतलब ये अ, ये साइड हमेशा ट्रंक रहेगा, अगर सामने वाले का ऑटो रहेगा तो ये उसे भी ट्रंक बना देगा। और ऑटो अगर हम अपने साइड पे रखते हैं तो हाँ, वो सामने वाले पे डिपेंड करेगा, सामने वाला अगर ट्रंक रखता है तो वो ट्रंक बन जाएगा। और कितने लोग हैं सेशन में? सागर बताओ कुछ। हेलो सागर। कुछ नहीं सुनता लगा, कोई बात। ओके, बढ़िया। जीटीपी क्या है, जैसे हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल में नेगोशिएशन चलाते हैं, ये स्विचिंग के अब हिसाब से आपकी पहली नेगोशिएशन सर्विस। ठीक है, 2950 से लेकर 3550, 3560, 4000 सीरीज, फिर 6500 वेब चले जाओ तो डीटीपी सिस्को स्विच में ऑन कर। आई ट्रिपल ए की स्टैंडर्डाइज सर्विस है। ये क्या करती है, इसका नाम ही डायनेमिक है, ये ऑटोमेटिकली डिस्कवर करती है कि क्या ये पोर्ट एलिजिबल है ट्रंक बनाने के लिए या नहीं है। जैसा अभी हमने यहाँ देखा था, देखो कौन सा था वो स्विच, स्विच इसकी हमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखी। चल जाएगी। इसी की तो देखी। ये सब डायनेमिक ऑटो में आ रहे हैं, इसमें ऑटो मोड में। ठीक है, दूसरा जो स्विच है उधर से डायनेमिक डिजायरेबल है। अब ये क्या फंडा है, डीटीपी क्या कहती है, और स्विच के स्टैंडर्ड पे डिफाइंड डिफाइन डिफाइन करता है। ये आपके दो स्विच हैं। ठीक है, 2950, 2950, ठीक है। अब ये क्या है कि जैसे आप इन्हें आपस में प्लग करते हो, यानी इंटर स्विच लिंक लगाते हो, दोनों लिंक को आप लगाते हो, तो यहां क्या है, अब जो स्विच हैं ऑटोमेटिकली ट्रंक नेगोशिएशन करते हैं। यहाँ ट्रंक रिलेटेड अपने पैरामीटर्स को मैच करते हैं। क्या आप भी ट्रंक को स्टैब्लिश करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? अगर करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो हम एक्सेस पोर्ट में बदल जाएंगे। ऑटोमेटिक सर्विस, डायनेमिक, अपने आप चलने वाली सर्विस, जैसे हमने स्विचेस में देखा। अब यहाँ डीटीपी क्या करती है, आपको दो तीन मोड होते हैं, दो पहले दोनों को देखते हैं, एक है ऑटो और एक है डिजायर। ये दोनों मोड अपने आप को, अपने पोर्ट को एक्सेस में मानते हैं कि हम एक्सेस हैं, हमें वीलन असाइन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है। जब डीटीपी सर्विस स्टार्ट होती है तो नेगोशिएशन पैकेट भेजता है। डिजायरेबल मोड क्या कर सकता है, ये नेगोशिएशन को स्टार्ट भी करता है और रिसीव भी करता है। मतलब एक पोर्ट डायनेमिक डिजायरेबल मोड में बैठा है, उसे कहीं से कोई डीटीपी का मैसेज आता है, और वो डीटीपी मैसेज क्या कह रहा है कि मैं ट्रंक बनना चाहता हूं आपके साथ। ये क्या प्रोन बैठा था, प्रोन टू एक्सेस था, लेकिन उसे पता लगा अरे मैं डिजायरेबल मोड में हूं, और मुझे क्या मैसेज मिला, ट्रंक का मैसेज मिला है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रंक को स्टैब्लिश कर दूं, ट्रंक बन जाएगा। क्लियर? और अगर ये ऑटो मोड में होता तो ये कभी भी, अगर कोई स्विच दूसरी तरफ से आ रहा है और वो ये कहता है कि भाई मैं है ना आपसे ट्रंक बनाना चाहता हूं, तो ये उसको मना कर देगा और ट्रंक नहीं बन पाएगा। ये एक्सेस मोड में ही जा सकता है।
नहीं सॉरी, ये ट्रंक में जा सकता है। एक्सेस जो ऑटो मोड है, ये डीटीपी को नेगोशिएट नहीं कर सकता, ये अपने डीटीपी मैसेजेस नहीं बना सकता, ये ऑलवेज प्रोन टू बी एक्सेस है। लेकिन अगर कोई डीटीपी का ऐसे मैसेज आता है कि मैं आपके साथ ट्रंक बनाना चाहता हूं, तो ये बन सकता है। लेकिन ये साइलेंट बैठा रहता है, अपनी तरफ से किसी भी तरीके की डीटीपी नेगोशिएशन नहीं कर सकता। डिजायरेबल क्या कर सकता है, अगर कोई मैसेज आता है तो मैं ट्रंक बन जाऊंगा, और अपनी तरफ से भी नेगोशिएशन मैसेज को इनिशिएट कर सकता है, भेज सकता है, चेक कर सकता है कि दूसरे एंड पर भी कोई स्विच लगा है या नहीं लगा है। नहीं लगा है, उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, तो एक्सेस मोड में रहेगा, और मिल जाता है तो ट्रंक बन जाता है। अगर दोनों तरफ ऑटो ऑटो मोड है, यानी कि अगर हम बात करते हैं ट्रंकिंग की, ट्रंक तो एक इधर भी ऑटो है और दूसरे एंड पर भी ऑटो है। ऐसा आप स्विच लेकर आए जो ऑटो मोड में रहते हैं, तो डीटीपी आपका ऑन नहीं होगा, नो ट्रंक। एक तरफ ऑटो है, एक तरफ डिजायरेबल है, देन देयर विल बी ट्रंक। एक तरफ डिजायरेबल है, दूसरी तरफ भी डिजायरेबल है, तो क्या होगा, ट्रंक बनता है। फिर एक आता है ऑन मोड। ये फोर्स, ये ऑटोमेटिक है, स्विच अपने आप डिसीजन लेते रहते हैं, उनके मॉडल के हिसाब से, आईओएस के हिसाब से स्विच ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है। ऑन मोड क्या है, ये यूजर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। ठीक है, कि आपने फोर्सफुली स्विच को कहा कि आप ट्रंक पर ही रहोगे, दूसरे साइड में भी ऑन कर दिया, ट्रंक पर ही रहोगे, तो आप लोग क्या हो जाओगे, ट्रंकिंग में चले जाओगे। अब ये जो हमारा सारा काम हो गया, अगर ये सारे स्विच ऑटो ऑटो मोड में होते, ठीक है, तो आपका काम नहीं हो पाता। ठीक है, ऑन मोड भी डीटीपी का पार्ट है। इधर से अगर कोई मैसेज मिलता है, जैसे यहाँ से कोई डिजायरेबल था और इधर आप ऑन मोड कर दिया, तो ये ट्रंक बना लेगा, ऑटो तो भेज ही नहीं पाएगा। भाई ऑन और ऑटो आप रखते हो, तो ये अपना मैसेज तो भेज ही नहीं रहा, इधर से ऑटो भी नहीं भेज रहा, तो ट्रंकिंग नहीं बन पाएगी, क्योंकि नेगोशिएशन। लेकिन एक तरफ ऑन है और एक तरफ डिजायरेबल है, तो आपकी ट्रंक ऑन हो जाएगी। एक फंडा और है इसमें, आप डीटीपी को डिसेबल कर सकते हो। मतलब आप ये चाहते हो कि सारा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर के पास हो, और उससे पूछे बिना कुछ भी ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नो नेगोशिएट। क्या बोलते हैं, नो निगोशिएट। इस जब आप लिखते हो स्विच बोर्ड मोड ट्रंक, जैसे आप कमांड लिखते हो, जैसे हमने स्विच बोर्ड मोड एक्सेस लिखा था, स्विच बोर्ड मोड ट्रंक लिखा और उस पर लिख दिया स्विच बोर्ड नो नेगोशिएट, तो ये क्या करता है, डीटीपी को ऑफ कर देता है। तो आपको दूसरी जगह पर जाकर कि ट्रंक को मैनुअल ही लिखना पड़ेगा। एक तरफ ऑन रहा और दूसरी तरफ डिजायरेबल रहा, तो ट्रंकिंग बन जाएगी। एक तरफ ऑन रहा, दूसरी तरफ ऑटो रहा, ट्रंक नहीं बनेगा, क्योंकि ऑटो तो नेगोशिएट कर ही नहीं सकता भाई। और आप बिल्कुल ही फोर्सफुली डीटीपी को बंद ही करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मेरे स्विच मेरे हिसाब से चले, क्योंकि ये बहुत घातक सर्विस है वीटीपी के हिसाब से, जब वीटीपी कल पढ़ेंगे। क्योंकि जो मोड है ना, डिजाइन डायनेमिक डिजायरेबल वाले, ये वीटीपी में इतने खतरनाक है कि आपका पूरा का पूरा स्विच डिजाइन एकदम से खत्म हो सकता है, अगर आप समझदार इंजीनियर नहीं निकले। तो वीटीपी एक बहुत घातक सर्विस है। जैसे ओएसपीएफ कहते हैं ना कि इसकी डिटेल नॉलेज होनी जरूरी है, अगर वीटीपी की भी डिटेल नॉलेज नहीं है, तो आप चलते नेटवर्क को एक सेकंड में ठप, आपने बस स्विच को प्लग इन किया, किसी नए स्विच को लेकर आए, या कोई पुराना स्विच आपके यहाँ कंपनी से रीसेट होकर कैसे भी होकर आ गया, या किसी और डिजाइन से निकाल कर आपने लगा दिया और ट्रंकिंग ऑन कर दी, एक सेकंड में आपका सारा नेटवर्क बंद हो सकता है। जो यूजर बात कर रहे थे, कहीं भी वीडियो चैट कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, सब खत्म हो सकता है। वीटीपी इतनी खतरनाक सर्विस है, अगर आप उसे चलाना नहीं जानते। तो ऐसे केस में जो अच्छे इंजीनियर है, जो वीटीपी की बात करते हैं, हर स्विच को किसमें रखते हैं, नो नेगोशिएट मोड। समझा मेरी बात। यस सर। तो सर नो नेगोशिएट करने के लिए पहले ट्रंक करेंगे, फिर उसके बाद नो नेगोशिएशन हाँ, करेंगे। नो नेगोशिएशन करोगे नहीं, पहले लगा दो। अब इस कमांड को आप पुट करके देखना कौन सी ऑर्डर स्पेसिफिक है।
ट्रंक स्विच बोर्ड मोड ट्रंक लगाते हो तो ये क्या है, ये ऑन मोड है। ठीक। नो नेगोशिएट लगाते हो, आप डीटीपी के फंक्शन बंद कर रहे हो। अब आपको ये चूज करना है पहले क्या करना है, आपकी मर्जी। ऑन मोड लगाओ, नो नेगोशिएट लगा दो, दूसरे स्विच पे जाओ, ऑन मोड लगाओ, नो नेगोशिएट लगा दो, आपके हिसाब से चलेगा, डीटीपी नहीं चलेगा। क्लियर है? तो सर जब ऑन किए मैनुअली तो उस केस में तो डीटीपी भी नहीं काम करेगा, राइट? तो फिर लगाने की क्या नहीं नहीं जरूरत नहीं नहीं, ऑन मोड भी डीटीपी का ही पार्ट है। दूसरे साइड है? में अगर डिजायरेबल मिला और डिजायरेबल ने नेगोशिएशन का मैसेज भेज दिया तो ऑन मोड ट्रंक बना देगा। अब मान लीजिए सर डिजायरेबल मोड ये सेंड भी कर सकता है और डीटीपी रिसीव भी कर मैसेज और सकता है। रिसीव भी कर सकता है। मेरा हाँ क्वेश्चन है, अगर दोनों साइड ने आपका डिजायरेबल दे दिया तो हाँ, इस तो केस में ट्रंक कौन बन डिसाइड जाएगा। करेगा, कौन रिसीव करेगा, कौन सेंड करेगा? ये कोई भी जिसमें भी पहले आप दोगे वो सबसे पहले भेजना शुरू कर देगा। और हर 30 सेकंड में, एवरी 30 सेकंड में डीटीपी अपने नेबर को चेक करता रहता है। दोनों नेगोशिएशन हर 30 सेकंड में चलते रहते हैं कि हमारे ट्रंकिंग अलाइव है या नहीं। ये डीटीपी सर्विस का पार्ट है। एवरी 30 सेकंड वो चेक करते रहते हैं, अपने नेगोशिएशन मैसेज को भेजते हैं। बाय डिफॉल्ट सर सर ये ये पोर्ट किस मोड में रहता है सर, डिजायरेबल, ऑटो या? आईओएस के ऊपर डिपेंड है भाई, सब सब ओके सर। आईओएस के ऊपर डिपेंड है और मॉडल्स के ऊपर। सो डिजायरेबल ऑटो को ही सर ऑटो बोलेंगे कि क्या है? डिजायरेबल डायनेमिक नहीं देखो, दोनों में डिजायरेबल वर्ड यूज हुआ है, राइट? फिर देखे हम बताता लोग फिर सी को। फिर बताता हूँ। आप पैकेट ट्रेसर में ट्राई कर सकते हो। आपने एक साइड में 2950 लगाया, एक में 3560 लगा। ये क्या है, डायनामिक डिजायरेबल मोड में। ये किस में, ऑटो मोड में, डायनामिक ऑटो में। ठीक है। इसने ये तो भेज ही नहीं सकता भाई, ये भेज सकता है। इसने ये भेजा, ऑटो मोड क्या कहता है, मेरे पे नेगोशिएशन का मैसेज आया कि मैं रिसीव कर सकता हूँ, ट्रंक बन जाएगा। और दोनों आपने अगर ऐसे मॉडल लगा दिए जो डायनामिक ऑटो में है तो ट्रंक नहीं बनेगा। फिर आपको मैनुअल जाकर इसमें ट्रंक ऑन करना पड़ेगा, पता लग जाएगा आप। और ये पैकेट ट्रेसर पे ही हो जाएगा। समझा मेरी बात? अभी सर आपने इरेज करने के बाद दिया था ना कमांड, सो वीलैन ब्रीफ या सो स्विच बोर्ड, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड था सर शो कर रहा था? देखो अभी दिखाते हैं। तो पोर्ट कौन सा है, 0/1 है ना। शो इंटरफेस, अगर आप ट्रंक चेक करना चाहते हो कमांड है शो इंटरफेस ट्रंक। आपको दिख रहा है FA0/1 ऑटो मोड में। ठीक है। लेकिन स्टेटस क्या है, ट्रंकिंग है। नेटिव विलन 1 है। विलन अलाउड टू ट्रंक 1 से 1005 है। मैनेजमेंट में 1 और 10 है, 1 और 10 में आप आईपी डाल सकते हैं। मैनेजमेंट विलन में डोमेन में जा सकते हैं। स्पैनिंग ट्री में दो, एक एक है डिफॉल्ट और जो आपने बनाया हो। दूसरे स्विच पे जाते हैं, इस पे आ जाओ, शो इंटरफेस ट्रंक। ये किस मोड में है, ये स्पोर्ट का मोड, डिजायरेबल। तो एक तरफ डिजायरेबल, एक तरफ ऑटो, तो दोनों से मिलकर क्या बना, ट्रंकिंग। अगर इसका मोड भी मैं ऑटो कर देता हूं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट डायनामिक, नो नेगोशिएट दिखा रहा है, ट्रंक दिखा रहा है, वॉइस विलन प्रायोरिटी मोड, स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो।
ठीक है। शो इंटरफेस ट्रंक। देखो पोर्ट ही निकल गया है। अब आप देख रहे हैं पिंग करके, अब नहीं होने का, क्योंकि ट्रंकिंग क्या हुई इन दोनों के बीच में, बंद हो गई। ऑटो ऑटो कर दिया मैंने। इनएप हो जाना तो एसटीपीस को रोक रहा है थोड़ा सा। हो गया on? बंद हो गया था। ऑटो ऑटो काम नहीं कर रहे हैं, एक साइड में पहले डिजायरेबल था इसलिए हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन पोर्ट को मैनुअली ऑन करता हूँ। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। एसटीपी अभी भी रुका हुआ है। जा भाई। ग्रीन हो जाने तो। इस केस में भी तो पिंग नहीं करेगा सर, राइट? क्योंकि नहीं एक करेगा। साइड ऑन है, एक हाँ, साइड ऑटो है, तो ऑटो है इसलिए ट्रंक ऑन ही नहीं हो रहा, देखो ग्रीन रेड ही पड़ा है। ट्रंक फॉर्म नहीं करेगा। नहीं करेगा। अब देखो पिंग हो गया। चेक करेगा नहीं सर? पिंग हो गया। ऑन मोड किसका पार्ट बताया था मैंने आपको? जीटीपी का। ऑन मोड किसका पार्ट है? डीटीपी का। यस सर। ऑफ डीटीपी कब ऑफ होगी? नो नेगोशिएट पे ऑफ होगी। तो सर डीटीपी मैसेज आपका ऑन क्या सेंड करता है क्या, या यस। रिसीव? यस करता है। सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा क्या? यस ऑन में भी। ओके। नो नेगोशिएट में ही केवल आप डीटीपी को ऑफ कर सकते हो। इसे भी चेक कर लेते हैं। कमांड भी है। नो नेगोशिएट दिखा तो रहा है। चलेगा नहीं। पहले ट्रंक ही देख लेते हैं क्या ये है। तब भी दिखा रहा है भाई। अच्छा। शो इंटरफेस ट्रंक। ये तो ऑटो में है भाई। ये नहीं होना चाहिए था।
देखो ये वाला 0/2 ऑटो में दिखा रहा है और 0/1 यहाँ डिजायरेबल में। देख लेते हैं। ये डिजायरेबल मोड में ये बन गया है और इसका एसटीपी भी खत्म हो जाना तो भी पता लग जाए 1 के साथ क्या आता तो फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। है। ये वो बटन नहीं है ना, वो आरएसटीपी में हो जाता इसमें ऑप्शन है। है। देखो शो स्पैनिंग ट्री अगर मैं लगाता हूँ कमांड, ये नॉर्मल ही दिखा रहा है, आरएसटीपी प्रोटोकॉल आईट्रिपल आरएसटीपी नहीं। नाले आना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपने ऐसे क्या किया, नो नेगोशिएट कर दिया। यहाँ से क्या किया, ऑटो कर दिया। ऑटो तो कुछ भेज नहीं सकता, ये नेगोशिएट कर नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात? तो ट्रंकिंग ऑन ही नहीं होगी। अरे रेड में ही पड़ा है, लेकिन ये रेड नहीं वो होना चाहिए। एक्सेस में ही रहेंगे ना सर वो? हाँ, तो ये उधर की तरफ तो दिखा रहा है, इधर ट्रंकिंग को इधर नहीं दिखा रहा है, पूरे रेड में ही पड़ा है। क्योंकि क्या है, ये सिमुलेटर है। इतनी देर में तो आप हो जाना चाहिए, एसटीवी 50 सेकंड में आप हो जाती है। अब आपने ऐसे डीटीपी बंद कर दिया, यहाँ से ऑन कर दिया, अब ये ऑन ऑन पे चलेगा। ऑन का मतलब क्या है, फोर्सफुली। इसलिए हम ऑन मोड पे ज्यादा काम करते हैं अगर कंट्रोल से बाहर हो तो। बाकी तो आप डीटीपी की सर्विस का फायदा लो भाई। अब ये फंस गया है। ऑरेंज एम्बर कलर का मतलब पैकेट ट्रेसर क्या कह रहा है, क्योंकि अब आप नहीं जा पाओगे, आप ट्रंक नहीं बना सकते। अगर मैं इसको क्या किसमें बदल दूं, डिजायरेबल में, तो अभी पता लग जाएगा। स्विच या ट्रंक में बदल देता हूँ डायरेक्ट। देखो डाउन हो सर गया, ये अब हुआ। शो बोलो। शो इंटरफेस ब्रीफ किया रहता तो ये अभी लाइन प्रोटोकॉल डाउन दिखाएगा ना? अभी देख लेते हैं। अब है भाई, लाइन भी है। प्रोटोकॉल कब डाउन होता है, जब फिजिकल कनेक्टिविटी डाउन होती है। ओके। और ये स्टेटस अब कब आता है, जब आपने शटडाउन कमांड लगाई हुई है एडमिनिस्ट्रेटिवली, आपने अब किया हुआ है। लाइन प्रोटोकॉल का मतलब क्या होगा, लाइन डाउन अगर फिजिकल कनेक्टिविटी डाउन। अब इसका ट्रंक ओके। ऑन हो गया। ये देखो ऑन मोड में आ गया, दोनों साइड पे फोर्सफुली ट्रंक कर दिया अब आपने। अच्छा, ट्रंकिंग की क्लियर है यहां तक? यस सर। अब ट्रंकिंग की दो एल्गोरिदम है, कौन कौन सी बताओ। ISL एंड सर डॉक्यूमेंट की क्या? अरे शाबाश। दो एनकैप्सुलेशन है ट्रंकिंग की, एक है आईएसएल इंटर स्विच लिंक, एक है कौन सी,
802.1q। यस, .1q। ये क्या है? सिस्को प्रोप है, सिस्को प्रोप्राइटरी, और ये ओपन स्टैंडर्ड है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बताओ। कौन सी बढ़िया है? तो .1q, क्योंकि ये मल्टी वेंडर के साथ चलेगा। उसके अलावा ISL में सर टैगिंग बिट ज्यादा रहता है सर। है? ISL में सर जो टैग बिट रहता है राइट, वो हाँ, एक्स्ट्रा हेडर ऐड करता है। हम्म, अच्छा। और .1q में? वो सर आई थिंक विद इन फ्रेम में ही स्टोर करता है फ्रेम में। देवेंद्र कुछ बता नहीं रहे आज। करना तो थोड़ा क्या है ना, मैं वो ट्रेवल में हूँ तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कोई बात वो बेटी के साथ कुछ मेडिकल इशू था तो उसको डॉक्टर के पास लेके आ गया। कोई बात नहीं भाई, वीडियो देख लेना फिर। मैं भी बस बैच से पहले बस बेटी को डॉक्टर के यहाँ से लेके आया। उसका वो चिकन पॉक्स खत्म हुआ, उसके बाद से लूज मोशन और हाँ, जस्टाइन में इतने प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत दिक्कत है। कोई बात नहीं, वो क्या लास्ट क्लास में भी ऐसे ही था। कोई नहीं, सब मैं सही हो शायद जाएंगे। उसका वो फॉलो अप हो गया। ठीक है। क्या नाम है बेटी का? आरवी। अरबी, अरे वाह। हाँ। चलो, एक माला और करेंगे उनके नाम की, सही हो जाएंगे। ठीक है, देखो सही बताया सत्येंद्र ने। आईएसएल क्या है? ये एनकैप्सुलेशन है। क्या है ये? एनकैप्सुलेशन। आईएसएल सिस्को क्या करता है? पैकेट में एनकैप्सुलेशन का मतलब पूरा हेडर ट्रेलर सब लगाता है। .1q क्या है? ये एक्चुअल में टैग है। जो आप पैकेट में सोर्स मैग लगाते हो, वो जो मैंने .1q टैग बनाया था, वो बीच में फोल्ड करता है। जो आपका हेडर हो गया, फ्रेम का हेडर हो गया, सोर्स मैग डेस्टिनेशन हो गया, उसके बाद इसे अपने 32 बिट का एक और फील्ड इसमें ऐड कर देता है, टैग लगाता है। आईएसएल पूरा इनकैप्सुलेट करता है। और आईएसएल क्या स्लो है, ये फास्ट है। ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। अब जैसे, अब लेकिन कहानी क्या है? आईएसएल और .1q आपस में कंपेटेबल नहीं है। .2950 .1q पे काम करता था, और जो 3550 सीरीज स्विच आए थे सबसे पहले, वो आईएसएल पे चलते थे। लोग ट्रंक लगा के बैठ जाते थे, सब लगा दिया, ट्रंकिंग भी लगा दी, टीटीपी भी लगा दिया, डायनामिक डिजायरेबल लगा दिया, लेकिन ट्रंकिंग ऑन नहीं हो पाती थी। क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग द डिफरेंट एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। तो या तो दोनों साइड में आईएसएल होगा या .1q होगा। अब जितने भी सीरीज के स्विच आते हैं, सारे के सारे किस में आते हैं? .1q। .1q इज अ टैगिंग मैकेनिज्म, और आईएसएल इज अ एनकैप्सुलेशन। ये अपना ही हेडर ट्रेलर बनाना लगाना, इसलिए स्लो है। लेकिन जिसको अपनी पावर हमेशा अपने पास रखता है। लेकिन ओपन स्टैंडर्ड के लिए .1q बनाया गया। IEEE 802.1q जैसे कहते हैं हम लोग, वो .1q से सबसे जाना जाता है। तो दोनों एनकैप्सुलेशन, दोनों बोथ स्विच पे सेम होनी चाहिए। अगर किसी पुराने डिजाइन में अगर आप बैठे हो, सब कुछ आपने लगा दिया, ट्रंकिंग फिर भी ऑन नहीं हो रही, तो आपको एनकैप्सुलेशन चेक करनी ही पड़ेगी। और सब मॉडल स्पेसिफिक है भाई। जब भी आप कोई डिवाइस खरीदते हो, उसके डेटा शीट मिलती है, आप उसमें चेक करते हो कौन सी कहाँ चलेगी, क्या चलेगी, उस हिसाब से आप चला सकते। ले रहे हैं बात मेरी? अब एनकैप्सुलेशन में क्या हेडर लगा रहा है, क्या लगा रहे हैं, उस पर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ कहाँ है? .1q पर। क्लियर है? यस सर।
तो एंड टू एंड विलेन तो आप पहले से जानते थे भाई। ठीक है। तो स्विच का डेटाबेस सिंक्रोनाइज रहना चाहिए, चाहे उसमें एक्सेस में कोई पोर्ट हो या ना हो, डेटाबेस फाइल सब पर मैच होनी कंपलसरी। क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। सर अभी डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू ही रहता है ना? डॉट वन क्यों रहता है सब कुछ? और सर आईएसएल अगर करके देखना होगा तो क्या कमांड है? आप चेंज कर सकते हो एनकैप्सुलेशन। देखते हैं इस पे है क्या। इस पे इस पे चेक कर लेते हैं अभी। कौन सा पोर्ट है इसका? ऑस्ट्रेलियन में मुश्किल ही लग रहा है मुझे। 3550 तो आईएसएल पे ही आता था। स्विच पोर्ट एनकैप्सुलेशन, सॉरी स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, जो कमांड ही नहीं ले रहा। स्विच पोर्ट एनकैप्सुलेशन कमांड ही नहीं। स्विच पोर्ट नहीं है ट्रंक सर इसमें। कमांड ही नहीं। अलाउड और नेटिव ही दिखा रहा है, एनकैप्सुलेशन कमांड ही नहीं है। नहीं है सर। ये तो स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन कमांड थे, और उसमें आप आईएसएल और डॉट वन को चूज कर सकते हाँ ठीक है सर, समझ गया। हो। इवन जी पे दिखाई देगी आपको ये, क्योंकि ये तो सिमुलेटर है। वो एमुलेटर है, आप रियल आईओएस उस पर डालते हो, तो वहां आपको सारी कमांड दिखाई देंगी। ये तो उन्होंने सीसीएनए के बेसिक से बनाए हुए। और किसी और स्विच पे देखें जरा। 3560 पे देखें। 3560 है, इस पे भी नहीं। डिपेंड करता है ना किस मॉडल पे काम कर रहे हैं हम हाँ सर। लोग। L3 है तो शायद इस पे दिख जाए, डाला हुआ। देखो 3560 ऑटो मोड में आ रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात? 2950 डिजायरेबल पे आता है। इसके पास है, ये भी डॉट वन क्यों दिखा रहा है? आईएसएल नहीं है इसके पास। देख रहे हो आप? पहले हाँ आते सर। थे मॉडल्स के वाइज पे, तो आईएसएल आप कह सकते हो कि खत्म हो ड्रॉप ही चुका हो गया। है। हाँ, drop ही हो गया। तो सब डॉट वन क्यू पे चल रहा है। लेकिन ये ऑटो मोड में है। अब दो 3560 लगाओगे तो जो अगर यहाँ सारे 3560 लगा दो तो सारे काम नहीं हो पाएंगे। मैन्युअली टर्न करना पड़ेगा। या डिजायरेबल में बदलना पड़ेगा उसे भाई। ये कर सकते हो आप होमवर्क इनकी जगह। क्लियर है? मॉडल यस वाइज की सर। बात है। और ये सब डेटा शीट में आता है, क्योंकि राउटर से ज्यादा स्विचिंग की रेंज है। कितने तरीके के स्विच है बताओ? कोई सीएलआई से मैनेज हो रहा है, कोई जीआई से मैनेज, छोटे स्विच है, बड़े स्विच को के इतने स्विचेस। क्लियर है जी? तो कल हम वीटीपी को स्टडी करेंगे, और वीटी के बाद प्राइवेट विलेन, तो विलेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आएगा मजेदार स्पैनिंग ट्री मोड। क्लियर है भाई? कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। सर जो मैनेजमेंट विलेन है वो और दूसरे विलेन में भी रख सकते हैं क्या? हाँ, दूसरे में भी रख सकते हो। तो मान लीजिए अगर विलेन 20 में रखते हैं तो उस केस में हम लोग विलेन 20 का डेटाबेस तो बनाना होगा, राइट? यहाँ बनाना पड़ेगा भाई। ओके।
और उसमें आईपी दे दोगे फिर आप। और ये मैनेजमेंट ये एक इंटरफेस ही होता है क्या सर, हाँ, या किसी इंटरफेस को भी मैनेज? वर्चुअल इंटरफेस होते हैं वो। ओके। लेकिन जैसे आपने या इस पे जैसे ये स्विच वन है, इस पे अपने में वीलन बना दे 20। अब उस पे आईपी डाल सकते हो, लेकिन उस आईपी को कौन एक्सेस कर पाएगा? जो विलेन 20 का मेंबर होगा ओनली। ओके विलेन वन का जो मैनेजमेंट विलेन है उसे कोई भी पीसी एक्सेस कर सकता है। ओके ओके। हाँ, टेलनेट करना है, कुछ भी करना है, बैकअप लेना है, वो सारे काम देखो लेयर 2 में बैकअप लोगे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का, तो सब आप किससे ले पाओगे? मैनेजमेंट विलेन। बाय डिफॉल्ट विलेन वन ही रहता है। क्लियर है? लेकिन इनमें बना तो सकते हो, लेकिन राउटिंग नहीं परफॉर्म कर पाओगे लेयर 3 वाली। लेयर 3 राउटिंग के लिए लेयर 3 स्विच पे जाना पड़ेगा। क्लियर है? वो लोग कहते हैं ना लेयर 2 पे आईपी नहीं आती, आ सकती है भाई, लेकिन फॉर द मैनेजमेंट पर्पस ओनली, फॉर द टेलनेट, फॉर द बैकअप, दिस काइंड ऑफ थिंग। क्लियर है? यस। चलो, कल मिलेंगे भाई। थैंक यू सर, बाय सर।